जैसा कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पर कार्यालय के सामने मौजूद हैं और यहाँ पर भारी मात्रा में लोग हैं। लोग किस तरीके से उत्साहित हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं, गाने बज रहे हैं, सब खड़े हुए हैं, लोग बात कर रहे हैं बाइक से। मतलब पूरा फुल उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है और कहीं न कहीं 2027 चुनाव की झलक यहाँ पर दिख रही है। डिम्पल भाभी के प्यार में लोग यहाँ पर आए हैं, तरह तरह के भंडारे हो रहे हैं, कंबल वितरण हो रहा है। महिलाओं से बात करिए, महिलाएं काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। ये सब देख सकते हैं। कम्बल बटा दादा क्या कह रहे हैं? ये कह रहे कम्बल बटा खाना था बहुत अच्छा रहा। हाँ, देख लीजिए सरकार बनेगी, नेता की सरकार बनेगी। हाँ, आज हमारी सांसद आदरणीय डिम्पल यादव जी का जन्मदिन है। हम लोग उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं और आज हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है, कंबल वितरण कार्यक्रम, जिसमें गरीब बुजुर्ग महिलाओं को हम लोग कंबल बांट सकें। आप एक बात बता दीजिए, महिलाओं को लेकर 1090 किसने शुरू किया था? माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने। क्यों? क्योंकि बेटियों के साथ कोई ऐसा अत्याचार या दुर्विचार न हो पाए और बेटियों के साथ अत्याचारियों को तुरंत सजा मिले। आज उस 1090 को कौन बंद करने का काम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ना। तो भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को माला पहनाने वाले सर्टिफिकेट ना बांटे। महिलाओं की वोट ज्यादा काटी जाए, क्योंकि इन्होंने कहा था ना कि पिछली बार कि महिलाओं ने हमें जिताया है, तो आखिर महिलाएं इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने कार्य करेंगी। और हम लोग को आदरणीय डिम्पल यादव जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं यही चाहूँगी कि मैं भी कुछ उनकी तरह बनके जीवन में समाज सेवा कर सकूँ। 2027 का जो उत्साह है लोगों में, सबसे ज़्यादा परेशान लोग हैं जो गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग उत्साह है। तो जब उनके नेता का जन्मदिन होता है तो उस पर वो उत्साह ही काम आता है। आज जिस तरीके से हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, इसी तरीके से हम लोग 2027 में बूथ पर भी रहेंगे। बूथ पर रह करके पीडीए की सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज जो है डिम्पल यादव जी का बर्थडे है, आप लोग यहाँ पर आए हैं तो क्या कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं और कितना उत्साहित हैं? हाँ, आज हमारी सांसद आदरणीय डिम्पल यादव जी का जन्मदिन है। हम लोग उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं और आज हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है, कंबल वितरण कार्यक्रम, जिसमें गरीब बुजुर्ग महिलाओं को हम लोग कंबल बांट सकें। तो मैम, जिस तरीके से आप महिलाओं की बात होती है, कहा जाता है कि समाजवादी में जो सबसे पहले महिलाओं के लिए कोई है तो वो है डिम्पल यादव। तो महिलाओं को कितनी इज्जत मिलती है समाजवादी पार्टी में? देखिए, महिलाओं का सम्मान तो नेताजी बहुत ही करते थे। हम आदरणीय अखिलेश यादव जी भी महिलाओं को सम्मान देते हैं। आदरणीय शिवपाल यादव जी हो, चाहे आदरणीय डिम्पल यादव जी हो। और हम लोग को आदरणीय डिम्पल यादव जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं यही चाहूँगी कि मैं भी कुछ उनकी तरह बनके जीवन में समाज सेवा कर सकूँ। मैम, बीजेपी वाले तो कहते हैं कि महिला का सम्मान हमारी पार्टी में है। जब से हमारी सरकार आई है तब से अब महिलाएं जो सुरक्षित हो गई है। 7 बजे देखिए, महिला अगर शिक्षित है तो वो अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम होगी। मैं यही कहूँगी, सभी महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, अपने अधिकारों को जाने पहचाने। अच्छा, आप 27 में सरकार अगर आती है तो महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगी आप? देखिए, महिलाओं के लिए तो मैं वैसे भी करती रहती हूँ। मेरे, आप देखिए, मैं एक समाज सेविका हूँ, तो मैं महिलाओं के लिए वैसे भी करती हूँ। मैं बस फिर से यही कहूँगी, हर महिला शिक्षित होना बहुत जरूरी है। क्या कुछ माहौल आपको लग रहा है यहाँ पर? आप लोग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ये कार्यक्रम करके। सुकून मिल रहा है कि आदरणीय डिम्पल यादव जी के लिए थोड़ा सा मैं कुछ उनके जन्मदिन पे कर पा रही हूँ। और भीड़ की कैसे उत्साहित लग रही है? हाँ, भीड़ उत्साहित तो होगी, क्योंकि एक तो इतना बड़ा चेहरा महिला है वो, तो हम लोग को उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। मेरी आइडल है डिम्पल यादव जी। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, यहाँ पर कंबल वितरण कार्यक्रम चल रहा है और कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, जनता यहाँ पर उत्साहित है और आपस में धक्का मुक्की चल रही है। और फिर क्यों ना हो, क्योंकि आज डिम्पल यादव जी का जन्मदिन है। आइए नीचे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ उत्साह है इन लोगों का। नमस्कार दर्शकों, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूँ द इंडिया लाइव पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और आज डिम्पल यादव जी का जन्मदिन है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और यहाँ पर रिंकी सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी महिला सभा की, वो यहाँ पर कम्बल वितरण कर रही हैं। तो बहुत सारे लोग खड़े हैं और लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। तो आइए बात करते हैं, हमारे साथ एक बात करने के लिए मौजूद है। सर, ये बताइए, आज डिम्पल यादव जी का जन्मदिन है तो क्या कुछ आप लोग यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय डिम्पल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे आदरणीय डिम्पल जी का, जो सांसद जी का जो है, जन्मदिन खास मनाने के लिए आए हैं।
और ये जो जन्मदिन है आप देख लीजिए, इधर कंबल बट रहे हैं, उधर खाना बट रहा है, व्हील चेयर बांटे जा रहे हैं, विकलांगों को रक्तदान हो रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खूबी है कि हमारे नेता के लिए लोग अर्पित हैं। और ये आज हम लोग संकल्प लेते हैं उनके जन्मदिन पर कि जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा क्षेत्र में रहेंगे, उनके विकास के लिए उनके आंसू पोंछने का काम करेंगे। कि जिस प्रकार आप लोग यहाँ पर आए हैं और कहा जाता है कि महिलाओं की हितैषी है समाजवादी पार्टी, लेकिन बीजेपी कहती है कि ज़्यादा सम्मान महिलाओं को बीजेपी में मिलता है। आप एक बात बता दीजिए, महिलाओं को लेकर 10-90 किसने शुरू किया था? माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने। क्यों? क्योंकि बेटियों के साथ कोई ऐसा अत्याचार या दुर्विचार ना हो पाए और बेटियों के साथ अत्याचारियों को तुरंत सजा मिले। आज उस 10-90 को कौन बंद करने का काम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ना। तो भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को माला पहनाने वाले सर्टिफिकेट ना बांटे। तो 27 की रणनीति क्या है आप? 27 की यही रणनीति है कि आप लोग हमारी सरकार बनवाइए और आप लोग सुरक्षित रहिए। हाँ, ये बताइए क्या डिम्पल भाभी को सीएम बनाना चाहते हैं आप लोग? देखिए, वो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करता है। छोटे छोटे कार्यकर्ता जो हमारे, डिम्पल भाभी को सीएम बना दीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, सीएम बना दीजिए। मेरे उत्तर प्रदेश का हर एक बूथ प्रभारी, ब्लॉक अध्यक्ष वो निर्णय लेता है किसको मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, ये बताइए कि पीडीए किस हिसाब से काम कर रहा है? क्योंकि कभी कभी जो आपका पीडीए है वो पंडित बन जाता है, कभी कभी पीड़ित बन जाता है, कभी कभी पिछड़ा बन जाता है। तो क्या है पीडीए? जो शोषित होगा वो पीडीए है, अच्छा, जिसके साथ अत्याचार होगा वो पीडीए है, जिसका घर छीना जाएगा वो पीडीए है, जिसकी जमीन छीन ली जाएगी वो पीडीए है, जिसकी नौकरी छीन ली जाएगी वो पीडीए है। तो पीडीए में तो सब आते हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी में समाजवादी है। हम लोग जाति या नफरत वाली राजनीति नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं और विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ेंगे। मैम आज यहाँ पर आई है तो पहले ही बताइए कि आज डिम्पल यादव जी का जन्मदिन है, तो क्या कुछ नया कर रही हैं आप? देखिए, आज तो हमारी भाभी डिम्पल यादव जी का जो जन्मदिन है वो आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह का माहौल है, लोग कितना खुश हैं। और हम सबकी जितनी मेहनत है, जिस तरह से हम लोग ने SIR करवाया है, जिस तरह से नए लोगों को जुड़वा रहे हैं, और हम लोग 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार जरूर बनाएंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि पीडीए में महिलाओं की क्या इज्जत है? मतलब समाजवादी पार्टी में महिलाओं की क्या कुछ इज्जत है? क्योंकि बीजेपी कहती है कि महिलाओं की कोई इज्जत नहीं होती, समाजवादी पार्टी में कोई सम्मान नहीं होता है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये आप जैसे कि यहाँ खड़ी हुई हैं और आप हमेशा देखती हैं, आप देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी में महिलाओं की बहुत ज़्यादा इज्जत है और सभी को बराबरी का सम्मान दिया जाता है। और जिस तरह से आप हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं कि बीजेपी सरकार में किस तरह महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ वो तो कहते हैं हम मसीहा हैं। मसीहा, ये तो आप देख रही हैं किस तरह के वो मसीहा हैं। वो बेटियों की सुरक्षा नहीं करते, किस तरह के मसीहा हैं। लोग कहते हैं कि 7 बजे के बाद बेटियां अब चैन से निकल रही हैं, पहले की सरकारों में नहीं निकल सकती। तभी तो ये SIR की रेट बार बार बढ़ा रहे हैं। इनको पता है कि हमारा वोट कटा है, समाजवादी पार्टी जीत रही है, इसीलिए बार बार SIR की रेट बढ़ा रहे हैं। कहना चाहती हैं कि महिलाओं के ज्यादा वोट काटे जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल महिलाओं के वोट ज़्यादा काटे जाए, क्योंकि इन्होंने कहा था ना कि पिछली बार कि महिलाओं ने हमें जिताया है, तो आखिर महिलाएं इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने कार्य करेंगी। 27 की रणनीति क्या है आप? सरकार की रणनीति यही है कि सबका साथ सबका विकास होना है और हम लोग SIR करवा के समाजवादी पार्टी के लोग 27 में सरकार बनाएंगे। अच्छा, आज माहौल देखिए कितना खुशनुमा है, यहाँ पर जी, जी। झगड़े भी हो रहे हैं, भीड़ भी हो रही है, आपसे बात करने में कितनी दिक्कत जी, हो जी, रही है। बिल्कुल। इस सब पे क्या कहेंगी आप? ये देखिए, ये एक खुशी की लहर है जो 27 में हमारे यहाँ तो थोड़ा कम है। 27 में आप देखिएगा, 27 की लहर दिखाना चाहती है। जिस वक्त 27 में सरकार आएगी उस वक्त हमारे कार्यालय पे खुशी का माहौल देखिएगा आप। तो जैसा कि आप सबने देखा, यहाँ पर तमाम भीड़ है, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इतना खुशनुमा माहौल है। और कहा जा रहा है कि इस भीड़ के जरिए 27 के चुनाव को साधने का पूरा तैयारी। आइए बात करते हैं और लोगों से। यहाँ पर उधर कुछ खाने का वितरण हो रहा है, लोग मौजूद हैं, तमाम नेता मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं और बातचीत करते हैं। क्या नाम है? विकास। विकास, ये क्यों खाना खा रहे हो? किस खुशी में आज ये खाना खा रहे हो? आज किसका बर्थडे है? डिम्पल यादव। डिम्पल यादव कौन है? भाभी। किसकी वाइफ है वो? अखिलेश यादव। जिस तरीके से आप सब देख रहे हैं, यहाँ पर लोग उत्साहित हैं, खाना खा रहे हैं और कंबल वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, बच्चों से बात हो रही है। यहाँ तो बच्चा
बच्चा भी जानता है कि डिम्पल यादव कौन है और आज है क्या। आइए और लोगों से बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि बात हो जाए इस भीड़ में। क्या नाम है भैया? अनमोल वाजपेयी। ये कम्बल कहाँ लेके जा रहे हैं? ये कम्बल घर लेके जा रहे हैं। घर लेके जा रहे हैं। आज क्या है? आज डिम्पल भाभी का बर्थडे। बर्थडे है। डिम्पल भाभी कौन है? अखिलेश यादव की वाइफ। तो कुछ बधाई दोगे? हाँ, हमारी तरफ से तो हार्दिक शुभकामनाएं उनको। कम्बल क्या बेटा, कहेंगे दादा? क्या कह रहे हैं? ये कह रहे कम्बल बेटा खाना था बहुत अच्छा बढ़िया रहा। रहा? हाँ, देख लीजिए। सरकार बनेगी। हाँ? नेता की सरकार बनेगी। कह रहे हैं कम्बल बटा खाना मिला, बढ़िया सरकार बनेगी। आइए और बात करते हैं। और बताइए, आज यहाँ पर आए हैं तो सबसे पहले ये बताइए कि कितना उत्साहित हैं और कुछ बधाई दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। आज सबसे पहले तो मैं अपने महिला शक्ति की जो प्रतीक हैं उत्तर प्रदेश की पीडीए की जो हमारी नायक हैं माननीय डिम्पल यादव जी को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं। मैं बिल्लौर विधानसभा से समाजवादी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूं। हम लोग आज आए हैं क्योंकि ये आज कार्यक्रम हमारे कानपुर से बड़े भाई नितेंद्र यादव जी और दीदी अपर्णा जैन द्वारा आज कार्यक्रम खिचड़ी भोज का कार्यक्रम किया गया था। उसी पर हम लोग कानपुर से आज बधाई और शुभकामनाएं देने आए हैं। ये बताइए, यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है, लोग इतना उत्साहित हैं, धक्का मुक्की हो रही है, तो क्या यही उत्साहित जो है, यही उत्साह 2027 में दिखेगा कि बस यही खिचड़ी खा के चले जाएंगे? 2027 का जो उत्साह है लोगों में, सबसे ज़्यादा परेशान लोग हैं जो गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग उत्साह है। तो जब उनके नेता का जन्मदिन होता है तो उस पर वो उत्साह ही काम आता है। आज जिस तरीके से हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, इसी तरीके से हम लोग 2027 में बूथ पर भी रहेंगे। बूथ पर रह करके पीडीए की सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी का ये सपना, इसीलिए खुशियां मनाई जा रही हैं। SIR पे क्या आप लोग कुछ कर रहे हैं? बूथ पर जाके जो है गांव-गांव जाकर SIR करवा रहे हैं? SIR पर हमारे नेता, सबसे पहले हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने SIR पर पीडीए प्रहरी बनाए। पीडीए प्रहरी वो थे जो बूथ पर जाकर के, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाल वाली सरकार है, जिन्होंने वोटर लिस्ट गड़बड़ी करी, वो हमारे नेता ने पीडीए प्रहरी बूथ पर बनाए। उन लोगों ने जाकर के बूथ में जिस जात के लोग वोट कटे हैं, जो हमारे लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, आप वोट डालने के लिए बेताब थे, इस सरकार ने उनका वोट काटने का काम शुरू किया। तो हमारे नेता ने पीडीए प्रहरी बना करके गांव-गांव पूरे 2 महीने से पूरे गांव-गांव समाजवादी का हर एक नेता कार्यकर्ता गांव में रह करके वोटर लिस्ट को बचाया है। और वोटर लिस्ट में जो वोट बचाए हैं, वोट उनके हैं जो हमारे गांव के लोग ऐसे नहीं पढ़े थे, जो लोग योजनाओं से मुक्त नहीं जान पा रहे थे, उन लोगों के वोट बचाए हैं। वही लोग 2027 में इस बाबा की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी ये बाणीवीर लोगों की सरकार है, गाय, गंगा और गायत्री की बात करती है, लेकिन इनके नेताओं के पास ना इनके नेता गाय में स्नान करते हैं, ना इनके नेता गंगा स्नान करते हैं, ना ही गाय पालते हैं। और हम समाजवादी लोग गाय, गंगा और गीता को मानने वाले लोग हैं। हम लोग गंगा भी स्नान करते हैं और हम समाजवादियों के लोगों के यहाँ गाय भी रहती हैं। तो हम लोग, हमारे लोग जागरूक कर करके 2027 में अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यही हम लोगों का सपना है। महिलाओं का इतना ज़्यादा वोट कट गया है, 3 करोड़ों में वोट कटे हैं और कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं के वोट कटे हैं। नहीं, इस सरकार ने वोट काटने का जो उसमें महिला, अब आप एक बात मान लीजिए, महिला का वोट इसलिए कट रहा है क्योंकि इन्होंने 2003 की वोटर लिस्ट ली है। महिलाओं की शादी, मान लीजिए आपकी एक लखनऊ की बहू बिटिया हमारे कानपुर में गई, तो अब वो जब कानपुर में जाएगी तो उसके नानी नाना को ढूंढना यहाँ पर काम पड़ेगा। तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई, इसमें सबके वोट कटे हैं, इसमें कोई एक जात की वोट नहीं है, इसमें सारे पीडीए समाज के लोग, क्योंकि हिंदू रिवाज में कोई एक मोहल्ले में शादी नहीं करते हैं। हम लोग दूसरे, मान लीजिए कानपुर के लोग कन्नौज करते हैं, कन्नौज के लोग फर्रुखाबाद करते हैं, लखनऊ के लोग कानपुर कर रहे हैं। तो जब शादी करेंगे तो बहू जब जाती है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत कागजों में आ रही है, उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं के वोट कटे हैं। और महिलाओं की कोई जात नहीं होती है। महिलाओं के अधिकार की अगर किसी ने बात करी तो बाबा साहब ने करी, वोटों को अधिकार का किया। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन महिलाओं के वोट को काटने का काम अगर किसी ने पहली बार किया है देश की आज़ादी के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने यहाँ पे तमाम लोगों से बात करी है किस तरीके से यहाँ पे भीड़ है और लोग उत्साहित हैं। तो ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए बने रहें। कैमरा पर्सन शीला राय के साथ मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।